हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, इंडिया का पैसेंजर कार सेक्टर के जो डायनामिक्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हो गए हैं और इस वीडियो में आपको ज़रूरी बातें बताने वाला हूं ताकि आप अपने लिए कोई भी कार प्लान कर रहे हैं या कार आपके पास है, उन डायनामिक्स को आप समझेंगे तो आप इस सेक्टर से जुड़े रहेंगे। देखिए, भारत की जो टॉप 6 कंपनियां हैं, मारुति, हुंडई, टाटा, महिंद्रा, किया, टोयोटा, इन 6 कंपनीज का जो कंबाइंड मार्केट शेयर है आज की तारीख में वो हो गया है क्लोज टू 94%। और जो बाकी 8 कंपनियां हैं, सिट्रो, जीप, निसान, फॉक्सवैगन, स्कोडा, रेनो, मॉरिस गैराजेस, होंडा कार्स इंडिया, इनका मार्केट शेयर 8 कंपनियों का मिला के है केवल 6%। साहब, 2022 में दीज 8 कंपनीज वर हैविंग अ मार्केट शेयर ऑफ 10%। 2023 में मार्केट शेयर था इनका 8% और अभी रह गया है मात्र 6% के आसपास। अगर इसी सूरत में चलते रहे तो हो सकता है 2025 में, आज से 1 साल बाद, इन कंपनीज का मार्केट शेयर गिर के आ सकता है केवल 4% के आसपास। और डिस्काउंट्स का तो पता ही है ना आपको। स्कोडा, फॉक्सवैगन और ऑफरिंग डिस्काउंट, स्टीप डिस्काउंट्स, 2.5-3 लाख के डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं। जीप की गाड़ियों पे 3 से 4 लाख प्राइस की कमी हुई है। मेरिडियन के प्राइस कम कर दिए, कंपस के प्राइस अट्रैक्टिव कर दिए, सिट्रो की गाड़ी पे डिस्काउंट चल रहा है, एमजी ने अपने प्राइस कट करे हैं हेक्टर के लास्ट ईयर, ZSEV के प्राइस कट करे हैं, कॉमेट सस्ती कर दी है और कार पे अच्छे खासे ऑफर्स भी दे रही है। होंडा कार्स इंडिया 70 से 80 हज़ार रुपये के डिस्काउंट्स दे रही है। सो मच सो कि इंडिया में जो 25वें नंबर की बेस्ट सेलिंग कार मॉडल है कारेंस, उसकी अकेले की सेल इज मोर देन द सेल ऑफ होंडा। BVR सुब्बू साहब की स्टेटमेंट याद है ना आपको? हुंडई के प्रेसिडेंट थे पहले, 2023 में उन्होंने एक बात कही थी, जिस हिसाब से इंडिया का पैसेंजर कार मार्केट स्क्यूड है, अगले 3 से 4 साल के अंदर भारत के पैसेंजर कार मार्केट में मात्र 7 से 8 कंपनियां रह जाएंगी। 50% ऑफ द कार मैन्युफैक्चरर्स कैन एग्जिट फ्रॉम द इंडियन कार मार्केट। पहले आपको पता ही है फोर्ड, जनरल मोटर्स के बारे में, 2 व्हीलर के अंदर हार्ले डेविडसन बाहर चला गया है। तो क्या ये समय आने वाला है जहाँ पे अगले 2 से 3 साल में जिस हिसाब से इंडिया में सेल्स क्यू हो गई है, एक बहुत बड़ा विषय हो गया है। खैर, आज का जो सेशन है उसमें कुछ आपको रियल डेटा के बेस पे कुछ फैक्ट्स प्रेजेंट करने वाला हूँ। अगर आप इंडिया की टॉप 15 बेस्ट सेलिंग कार्स देखेंगे, राइट फ्रॉम मारुति स्विफ्ट टू द 15 बेस्ट सेलिंग कार हुंडई वेन्यू, तो बॉस वहाँ पे आपको देखा गया भारत के टॉप 15 बेस्ट सेलिंग कार्स के अंदर 5 गाड़ियाँ आर कॉम्पैक्ट SUV। ये 5 गाड़ियां आउट ऑफ 15 कार्स आर अपीयरिंग इन द बेस्ट सेलिंग कार्स इन द सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय कस्टमर्स जो एक टाइम में हैचबैक की दीवानगी रखते थे, अभी उन्होंने अपना बजट एनहांस करके 3.9 मीटर कार्स के अंदर, जिनकी रेस ग्राउंड क्लियरेंस है, जिसमें फीचर्स है, स्टाइलिंग एलिमेंट है, उसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जो दूसरा एक डेटा निकल के आ रहा है बॉस, वो आ रहा है कि भारतीय कस्टमर्स में कुछ कस्टमर्स का ऐसा प्रेम है इनोवा के टूवर्ड्स। डिस्पाइट ऑफ टोयोटा इनोवा की जो कीमतें हैं साल दर साल बढ़ती गई, लेकिन लोगों ने बॉस इनोवा का प्रेम नहीं छोड़ा है। 8,000 से ऊपर गाड़ियां बिक रही हैं टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस की, विद अ वेटिंग स्टिल गोइंग इन सेवरल मंथ्स। और साहब, ये जान लीजिए 20 लाख से 30 लाख रुपए कीमत में जिसका जो इनोवा का टॉप मॉडल है ZX ऑप्शन, उसकी मैक्सिमम डिमांड है। ये भी जान लीजिए जो भारत की बेस्ट सेलिंग कार है मारुति सुजुकी स्विफ्ट, उसकी 19,000 गाड़ियां बिकी हैं। इनोवा हाई क्रॉस की बिकी है करीब 8,000 गाड़ियां। लेकिन अगर आप सेल्स वॉल्यूम की बात करेंगे, कितने रुपयों में माल बिका, तो बॉस इनोवा का माल बिका है 2,000 करोड़ प्लस का, और स्विफ्ट जिसका वॉल्यूम है 19,000 गाड़ियों का, उसका माल बिका है 1,500 करोड़ का। तो आप समझ सकते हैं कि टोयोटा की इनोवा स्टिल रिमेन्स इन द हार्ट ऑफ द पीपल। जो तीसरा अपडेट है इस डेटा से निकल के आ रहा है टॉप 50 बेस्ट सेलिंग कार्स के अंदर, वो आप देख सकते हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट और बलिनो, और इनके सिबलिंग वर्जन, स्विफ्ट का स्विफ्ट डिजायर या डिजायर कह सकते हैं, और बलिनो और फ्रॉन्क्स। इन 4 मॉडल्स की जो कंबाइंड सेल्स है बॉस, अकेले मई 2024 में वो थी 60,000 गाड़ियों की। यानी ये 4 कार्स वर मोर देन द सेल्स ऑफ सेकंड बेस्ट मेकर हुंडई। तो वो एक अलग बात है, लेकिन जिस हिसाब से मारुति सुजुकी 4 कारियां आज भी बिक रही हैं, आई थिंक थम्स अप। बहुत ही बढ़िया इन कार्स का रिस्पॉन्स है जो कंज्यूमर्स को पसंद आ रहा है। जो चौथा अपडेट निकल के आ रहा है इस डेटा से, वो ये है कि हुंडई क्रेटा
जो अब हो गई है भारत की अल्टीमेट एसयूवी। बेस्ट है बॉस, कोई कंपटीशन नहीं है। क्लोज टू 15,000 कार्स बीन सोल्ड इन द मंथ ऑफ May 2024। भारत की टॉप 5 में 2024 से ये कार क्रेटा के अंदर इतने बढ़िया अपडेट्स आए कि सेल्टॉस भी धूल चाटती चल रही है। MG एस्टर, होंडा लिविड, स्कोडा कुशाक, VW ताइगुन आस पास भी नजर नहीं आ रही है। जो अगला अपडेट है बॉस वो है टाटा पंच के बारे में। पंच की एक ऐसी अपील चल रही है कि टाटा मोटर्स की अंदर ये बेस्ट सेलिंग कार है। देखिए पंच भारतीय कस्टमर्स के दिल में राज कर रही है और नॉट ओनली फॉर टाटा मोटर्स, इट हैज बीन द बेस्ट सेलिंग टाटा कार एवर है। 90,000 से ज्यादा गाड़ियां बेच दी है पंच की, जो टाटा मोटर्स का ही रिकॉर्ड नहीं है। इनफैक्ट फॉर 2024 इन द फर्स्ट 5 मंथ्स टाटा पंच इज द बेस्ट सेलिंग कार फॉर द इंडियन कार मार्केट इन 2024 सो फार। फिर आप देखेंगे भारत की टॉप 10 सेलिंग कार्स और इसमें एक ही नाम आपको बार बार देखने को मिलेगा, वो है मारुति सुजुकी। टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार में 2024 में, जहां पे इंटरनेशनल कार मैन्युफैक्चरर्स भी भारतीय कार मार्केट में है, उसमें 70% ऑफ द कार्स इन द टॉप 10, 7 आउट ऑफ 10 कार्स बिलोंग्स टू मारुति सुजुकी। अगला जो अपडेट है बॉस वो है सेडान सेगमेंट के बारे में। सेडान सेगमेंट इज नाउ कंप्लीटली डेड। बिल्कुल कहने में कोई इसमें शंका नहीं है। आप सेल्स देखिए स्कोडा सुपर्ब की केवल 4 कार्स, कैमरी 122 गाड़ियां, मिड सेडान सेगमेंट में सिटी 1000 कार्स, वरना 1400 गाड़ियां, श्लाविया 1500 गाड़ियां, वर्टू 1600 गाड़ियां, सियाज 730 कार्स, कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में अमेज 2200 गाड़ियां, टिगोर 2000 गाड़ियां और 4400 कार्स, और जिसमें भी काफ़ी सारी सेल्स कमर्शियल कार्स की है। अगर डिज़ायर इस सेगमेंट में नहीं होती तो बॉस सेडान सेगमेंट वुड हैव बीन कंप्लीटली वाइप्ड आउट, और वो वाइप अप ऑलरेडी हो गया है इंडियन मार्केट में। जो अगला अपडेट है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के बारे में। देखिए ईवी पे एक समय लग रहा था बहुत भोकाल है, ईवी आएगी और भारत में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लेकिन बॉस इंडिया में भी अब ईवी वही दिखा रहा है जो इंटरनेशनल मार्केट में हो रहा है। ईवी की सेल्स बिल्कुल नदारद हो चुकी है, कंज्यूमर्स नहीं पूछ रहे हैं, डिस्काउंट ऑफर्स बढ़ते जा रहे हैं। टियागो पे 70 से 90 हज़ार रुपये, MG की ZS EV पे कीमत कंपनी ने कम करी, उसके बावजूद सेल्स कुछ भी नहीं है। MG की कॉमेट EV देख सकते हैं मात्र 1000 गाड़ियों के आसपास बिक रही है डिस्पाइट ऑफ 7 लाख अंडर प्राइस कार। हुंडई की कोना EV की सेल्स पे आप देख सकते हैं 4 लाख का डिस्काउंट चल रहा है। आयोनिक की सेल्स आप देख सकते हैं, और टोटल जो सेल्स है EV सेक्टर में इंक्लूडिंग टाटा नेक्सॉन इज जस्ट हैपनिंग अराउंड 5000 यूनिट्स अ मंथ, और डिस्काउंट ऑफर्स चलते ही जा रहे हैं। नेक्सॉन पे भी स्कीम्स चल रही हैं, टिगोर EV पे भी स्कीम चल रही है। पंच हालांकि नया मॉडल है, उस पर अभी ऑफर्स नहीं आए हैं, पर ऐसा लगता है ईवी को अब लोग पसंद नहीं कर रहे हैं डिस्पाइट ऑफ इमेंस सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने GST कम कर रखा है क्योंकि जस्ट 5%। स्टेट गवर्नमेंट रिपेयर्स दे रही है विद 0 रोड टैक्स, लेकिन बॉस ईवी की सेल्स नहीं बढ़ रही है। ये एक अगला आउटपुट है आपके लिए कि ये मत सोचिए कि ईवी अब आएगी तो उस पर एक अलग गागा बनेगा। वो आपको बता रहा हूँ कि ईवी इज़ नो मोर इन हॉट एक्शन एज ऑफ नाउ। तो ये अपडेट था इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर कार सेक्टर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर येस तो वीडियो को अपलोड करिए। कार्स के बारे में और कोई जानकारी चाहिए, डू विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। वेबसाइट में फोरम है, कोई कन्फ्यूजन है न्यू कार्स के बारे में, यूज कार्स के बारे में, फाइनेंस, इंश्योरेंस, एक्सेसरीज, कुछ भी कन्फ्यूजन है, माय कार हेल्पलाइन फोरम में आके आप लोग एक्सपर्ट सपोर्ट ले सकते हैं। बाकी वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करिए सो एज टू एक्सप्लोर मोर अबाउट कार्स। थैंक यू।